Good morning, students. Students, in the sequence and series, today we will discuss about geometric progression. So let's see what is geometric progression. Let A1, A2, A3, AN is any sequence. Suppose कर लेते हैं कोई sequence given है हमको. Then this sequence is called geometric progression if each term of this sequence is non-zero. ठीक है, इस सीक्वेंस के सभी टर्म्स नॉन जीरो होनी चाहिए, पहली कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन इज दैट A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 डॉट डॉट इज इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस 1 इज इक्वल टू R मीन्स सम कांस्टेंट नंबर. ठीक है, इट मीन्स जो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का रेशियो है किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. इट मीन्स सेकंड टर्म से स्टार्ट करें तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म का रेशियो, फिर फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म का रेशियो. इन दिस वे nth टर्म अपॉन n माइनस 1 टर्म का रेशियो, सभी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए. And this constant value R, it is represented by R and is called the common ratio of the sequence. ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है, सभी टर्म्स नॉन जीरो है, then this sequence is called geometric progression. तो इसी सीक्वेंस को हम geometric progression कहते हैं और R को इस geometric progression का कॉमन रेशियो कहते हैं. ठीक, नाउ how we can find the nth term of this geometric progression? Suppose that we are given a geometric progression a1 a2 a3 an and we want to find the nth term of the geometric progression. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ से ये रिलेशन जो हमने लिखा हुआ है इसको यूज़ करके हम एक जनरल टर्म या nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे. a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू r, इट मीन्स a2 इज इक्वल टू a1 r. ठीक है, और फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो वैल्यू क्या है कि AR. नाउ A3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू R, इट मीन्स A3 इज इक्वल टू A2R, बट A2 इज इक्वल टू AR, तो AR इंटू A इज इक्वल टू AR स्क्वायर. सिमिलरली A4 इज इक्वल टू A3R एंड A3 इज AR स्क्वायर, AR स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू AR क्यूब. एंड इन दिस वे, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमको अगर ऑब्जर्व करें इसको, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, A2 जब हम फाइंड कर रहे हैं तो R की पावर 1 है, A3 जब फाइंड कर रहे हैं तो R की पावर 2 है, एंड व्हेन वी आर फाइंडिंग A4 द पावर ऑफ R इज 3. तो इन दिस वे वी कैन से दैट व्हेन वी फाइंड द nth टर्म द पावर ऑफ R विल बी n माइनस 1. पावर एक कम होगी, फोर्थ टर्म में पावर 3 है, थर्ड टर्म में पावर 2 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है, तो nth टर्म में पावर क्या हो जाएगा R का, n माइनस 1. दिस इज द nth टर्म फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या इसी को जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म फार्मूला फॉर GP. Clear? Now let's solve some problems. Which term of the following sequence 1 upon 3, 1 upon 9, 1 upon 27 is 1 upon 19683? तो यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म इज 1 upon 3, सेकेंड टर्म इज 1 upon 9, थर्ड टर्म इज 1 upon 27. ठीक है, इस तरीके से ये डिफाइंड है. तो क्लियरली A2 upon A1 is 1 upon 9 upon 1 upon 3, it means 1 upon 3. A3 upon A2 is equal to 1 upon 27 upon 1 upon 9, 9 3s are 27, 1 upon 3. A4 upon A3 is equal to, A4 गिवन नहीं है, ठीक है, बट अगर गिवन होता तो क्या होता, 81 होता,
और A3 आपका कितना है यहाँ पे 1/27, तो अगेन हमको क्या मिलता है 1/3। तो क्लियरली ये जो रेशियो है नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का वो कांस्टेंट आ रहा है 1/3। इट मीन्स ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है एंड द कॉमन रेशियो इन दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1/3 and first term is also 1/3. Now we have to find which term will be 1/19683. Let the nth term an is equal to 1/19683. ठीक है, but an is equal to a into r raised to the power n minus 1. तो an के प्लेस पे we put 1/19683. a is given to us as 1/3 and r is also 1/3. So this can be written as 1/3 whole raised to the power n, and in this side it can be written as 1/3 whole raised to the power 9. इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो तो यू कैन सी दैट क्या मिलेगा यहाँ पे 3 18, 3 5 15, 3 6 18, 1 3, 3 2 6, 1 3, 3 8 24, 7 21, 3 7 21, 3 2 6 and 3 9 27, 3 6, 3 4 12, 3 3 9, 8 24, 3 1 3, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, 1 3. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 9 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमको ये वैल्यू मिल रही है. इट मीन्स 1/3 रेज़ टू द पावर 9 की वैल्यू क्या आएगी 1/19683. तो दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9. के बेसिस सेम है यहाँ पे, ये दोनों के बेस 1/3 है, पावर्स भी सेम होंगी, n इज इक्वल टू 9 मिलेगा. नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. फाइंड द जीपी. फोर्थ टर्म जो है जीपी का वो स्क्वायर है ऑफ द सेकेंड टर्म. इट मीन्स A4 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर, ये गिवन है. और A4 कितना आएगा जीपी में, फोर्थ टर्म इज AR³ एंड सेकेंड टर्म कितना होगा AR. तो इट मीन्स AR का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ बी कैंसिल the similar terms on both the sides, then we will get a square r square. a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा and we will get a is equal to r, and this implies r is equal to a and a is first term is given as -3, so we will get r is equal to -3 and a is also -3. so हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज AR स्क्वायर AR³ एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म क्या है -3, a इंटू आर क्या मिलेगा हमको -3 इंटू -3 9, AR स्क्वायर क्या मिलेगा -3 इंटू -3 का स्क्वायर 9 इंटू -3 -27, AR³ क्या मिलेगा हमको -3 इंटू -3 का क्यूब मीन्स -3 की पावर 4, it means 81 and so on. So it means this is the required geometric progression. इसका ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म. Now let us solve the third question. In the third question, we are given that the 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively, so that Q square is equal to PS. तो 5th टर्म गिवन है, 8th टर्म गिवन है और 11th टर्म गिवन है हमको GP का. और गिवन क्या है, A5 is equal to P, A8 is equal to Q and A11 is equal to S.
A5 क्या होगा, जीपी में फिफ्थ टर्म क्या होता है, AR की पावर 4। सपोज कर लें फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशियो R है, तो A5 क्या होगा, AR raised to the power 4 and its value is P. A8 is AR raised to the power 7, its value is Q. And A11 is AR raised to the power 10 and its value is S. Now Q square means AR raised to the power 7 whole square, and it will give A square R raised to the power 14, and P into S is equal to P is AR raised to the power 4 into S is AR raised to the power 10. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A into A is A square and R raised to the power 4 into R raised to the power 10 is R raised to the power 4 plus 10 means 14. So from this equation and this equation first and second, clearly Q square is equal to PS. Clear? तो इस तरीके से हम nth टर्म फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. So now this is your practice sheet for today. Note down these questions and using nth term formula solve all these questions. Thank you very much.